हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम हरीश है और यूट्यूब चैनल का नाम HC एजुकेशन है। बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 10th में मैं फिजिक्स का सोल्यूशन पूरा करवा चुका हूं और अभी बायोलॉजी का सोल्यूशन मैं करवा रहा हूं। आज लास्ट बायोलॉजी में 2 चैप्टर मैंने लिए हैं, ठीक है। और आज आपका बायोलॉजी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री में 2 वीडियोज और आने वाले हैं। तो लगातार आप हमसे जुड़े रहिए और एक बढ़िया सा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। उम्मीद है इससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो कॉपी ले लीजिए और पेन लेके बैठिए और एकदम अच्छे से नोट करिए और प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन करिए, ठीक है बच्चों। तो बायोलॉजी शुरू करते हैं। ये जो बायोलॉजी का आपका 3rd चैप्टर है, इसमें है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसको शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो बच्चों यहाँ पे बात हो रही है पुरुष की। किसकी बात हो रही है? पुरुष की। तो पुरुष और महिला 2 होते हैं तुम्हारे। तो अगर पुरुष की बात करें और इधर महिला की बात करें, ठीक है, तो बच्चों जो टोटल गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। या फिर आपके पेपर में जोड़े से पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका 23 जोड़े। कितने हो जाएगा? 23 जोड़े। अगर जोड़े में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में आएगा 23 जोड़े, या फिर संख्या कितनी हो जाएगी? 23 का 2 गुना 46 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े। और इसको हम लिखते हैं इस तरह, 22 प्लस 1। तो 22 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो जो ये एक जोड़ा ये वाला होता है, इसे कहते हैं लिंग निर्धारण वाला जोड़ा, ठीक है बच्चों। 22 जोड़ा प्लस 1 जोड़ा, तो जो 23वां जोड़ा होता है, कौन सा? 23वां जोड़ा। 23वां जोड़ा, 23वें जोड़े को ही हम कहते हैं लिंग निर्धारण वाला जोड़ा। तो पुरुष में जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है आपका XY, और महिला में जो होता है वो होता है XX। क्लियर है बच्चों? टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो होता है वो होता है XY। तो इस क्वेश्चन में देखिए XY कहां पे है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एकदम से राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी में XY पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महिला में कौन सा होता है बच्चों? डबल एक्स। ये डबल एक्स। टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46। जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े, 23 जोड़े टोटल। और ये जो एक जोड़ा 23वां जोड़ा होता है, इसे ही कहते हैं लिंग निर्धारण वाला जोड़ा। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है। यहां पे बात हो रही मादा की। मादा मतलब महिला, मादा मतलब महिला, ठीक है बच्चों। तो महिला के किस तंत्र में, जनन तंत्र की बात कर रहा। तो महिला के किस तंत्र के या किस भाग में कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी और योनि, ठीक है बच्चों, योनि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है गर्भाशय। महिला के गर्भाशय में क्या लगा दिया जाता है? कॉपर टी लगा दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो गर्भाशय, और बाकी आपका ये अंडाशय है या फिर अंडवाहिनी है या फिर योनि है। ये सभी के सभी जो चारों यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए हैं, अंडाशय लिखा हुआ है, गर्भाशय लिखा हुआ है, अंडवाहिनी और योनि, ये चारों के चारों किससे संबंधित है? महिला जनन तंत्र से संबंधित है। किससे बच्चों? महिला जनन तंत्र से संबंधित है। क्लियर है? तो अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, ये चारों के चारों महिला जनन तंत्र से संबंधित है। और कॉपर टी कहां पे लगाई जाती है बच्चों? गर्भाशय में लगाई जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात कौन फल में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के पश्चात, यहाँ पे बात हो रही निषेचन के, तो निषेचन होगा, निषेचन के बाद जो फल है वो आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, बाह्यदल, पुंकेसर, अंडाशय या फिर अपरा। बताइए बच्चों। तो फल तुम्हारा किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों? अंडाशय में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है, अंडाशय। यहां पे लिखा हुआ है बच्चों अपरा। ये जो अपरा है इसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा क्या करती है? प्लेसेंटा का काम है भ्रूण का पोषण करना, भ्रूण का पोषण करना, भ्रूण का पोषण।
तो प्लेसेंटा क्या करता है, भ्रूण को पोषण देता है, ठीक है। और निषेचन के पश्चात फल में कौन परिवर्तित हो जाता है, तो अंडाशय, ठीक है। ये बाह्य दल जो है, बाह्य दल और ये पुंकेसर, ये आपके बच्चों पुष्प के अंग हैं, पुष्प के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अभी हम पीछे क्वेश्चन में बता चुके हैं आपका क्या है, गर्भाशय, अंडाशय, ठीक है, और अंडवाहिनी, ये सभी किसके भाग हैं, मादा जनन तंत्र के भाग है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा नहीं है, तो अंडाशय बिल्कुल से सही है, ये मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी है, अंडवाहिनी भी है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्रवाहिनी। बच्चों जो शुक्रवाहिनी होता है वहां पे क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शुक्राणु। शुक्राणु, ठीक है बच्चों। तो अंडवाहिनी ये आपका, और गर्भाशय और ये अंडाशय, ये तीनों मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। लेकिन शुक्रवाहिनी जो है ये पुरुष से संबंधित है। किससे संबंधित है, पुरुष से संबंधित। और होता क्या है, यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, ऑप्शन देखिए, हाइड्रा में होता है, क्या कॉकरोच में होता है, या केचुआ में होता है, या फिर कबूतर में होता है। तो ये देखिए आपको जो ये दिख रहा है कॉकरोच, केचुआ, कबूतर, तो ये सभी जीव संबंधित। यहाँ पे देखिए हाइड्रा जो है आपका, हाइड्रा, तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है बच्चों किस में होता है, हाइड्रा में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा में तो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कौन से पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी की बात कर रहा बच्चों, एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है। एक लिंगी ऑप्शन देखें यहाँ पे क्या है, सरसों, पपीता, मटर और भिस्कस है। यहाँ पे बच्चों बात करें मटर की, तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पूछा जाता है आपका पाइसम सटाइवम। ये होता है आपका पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ये मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है बच्चों, और ये पूछा क्यों जाता है, क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले जो अपने प्रयोग किए थे वो किस पौधे पे किए थे, मटर के पौधे पे किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मटर के जो वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है मटर के पौधे का, तो वो है पाइसम सटाइवम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, एक लिंगी पुष्प जो होता है वो होता है पपीता। तो बी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा, पपीता। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में कह रहा है पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के पूछ रहा है कितने भाग होते हैं बच्चों। ऑप्शन में 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। पुष्प के कितने भाग होते हैं बच्चों। तो बच्चों पुष्प के जो भाग होते हैं बच्चों वो होते हैं 4। कितने भाग होते हैं, 4। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं बाह्य दल। ये होता है बाह्य दल पहला। फिर जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं दल पुंज। ये दल पुंज होता है। और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं पुमंग। ये तीसरा होता है। और जो चौथा होता है उसे हम कहते हैं जायांग। तो ये 4 हैं आपके पुष्प के हिस्से, पुष्प के भाग। ठीक है, ये 4 क्या क्या हो गया आपका, बाह्य दल हो गया, फिर दूसरा कौन सा है, दल पुंज है, फिर तीसरा कौन सा है, पुमंग है, और फिर चौथा कौन सा है, जायांग। तो पुष्प के टोटल कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में कह रहा है शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है। अभी मैं पीछे बात कर चुका हूं, शुक्र वाहिकाओं में, फिर है अंडाशय में, फिर है वृषण में, फिर है यकृत में। तो यकृत तो आपका जो है ये ग्रंथि हो जाती है, और यकृत में क्या होता है आपका बच्चों, पित्त रस का स्रावण होता है। किसका होता है, पित्त रस, पित्त रस का स्रावण होता है। ठीक है, शुक्राणुओं की बात कर रहा है, तो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है बच्चों वो होता है वृषण में। कहाँ होता है, वृषण में। और ये जो अंडाशय है ये महिला से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों, महिला जनन तंत्र से संबंधित है, महिला जनन तंत्र से। क्लियर है, महिला जनन तंत्र से संबंधित है। वृषण ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। शुक्र वाहिकाओं के माध्यम से जो आपका शुक्राणु है वो बाहर निकलता है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है निम्न में पराग कोष में पाया जाता है। पराग कोष में क्या पाया जाता है? सिंपल सा है, पराग आ गया तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराग कण। ऑप्शन से एकदम से सही हो जाएगा पराग कण। पराग कोष में क्या पाया जाता है? तो पराग कण पाया जाता है। यहाँ पे देखिए बाह्यदल आ गया, तो बाह्यदल ये किसका हिस्सा है बच्चों? ये पुष्प का हिस्सा है। इसका है पुष्प का भाग होता है। अंडाशय, अंडाशय जो आपका है वो महिला जनन तंत्र से संबंधित है। बीजांड भी आपका जो है पुष्प से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है नर जनन अंग से संबंधित है। यहाँ पे नर जनन अंग से संबंधित बता रहा है, क्या है बच्चों? आइए, एड्रिनल, तो ये तो ग्रंथि है, सभी में होती है, नर और मादा दोनों में होती है। अग्नाशय, बच्चों जो अग्नाशय है ये मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। और इस ग्रंथि से क्या स्रावित होता है बच्चों? इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। क्लियर है? तो जो नर जनन अंग से संबंधित है बच्चों वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा। ये आपका नर जनन अंग से संबंधित है, ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आनुवांशिकी के जनक। बच्चों ये आनुवांशिकी के जनक क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आनुवांशिकी के जनक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में छपता है। अब की बार में छपने वाला है तो आप अपने दिमाग में छापो इसको। आनुवांशिकी के जनक कौन है बच्चों? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये मुलर है, चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है या फिर जेडी वाटसन है। तो इस आनुवांशिकी के जनक बच्चों हैं सर्व प्रसिद्ध ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधे पे अपने प्रयोग किए थे। किस पे किए थे? मटर के पौधे पे। और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पूछता है तो मैं पीछे बता चुका हूं, इसका नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। क्लियर है बच्चों? पाइसम सटाइवम। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। बच्चों मटर के पौधे पे ही क्यों किया? क्योंकि मटर का पौधा छोटा होता है और इसको आसानी से उगाया जा सकता है। क्लियर है? मटर का पौधा छोटा होता है और इसको आसानी से उगाया जा सकता है, इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले आनुवांशिकी के प्रयोग किस पे किए? मटर के पौधे पे किए। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन से एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पौधे पर मेंडल ने आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किए? अभी बात कर चुके हैं, किस पे किए बच्चों? मटर के पौधे पे। किस पे किए? मटर के पौधे पे। ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्या 42 होती है या 44 होती है या फिर 46 होती है या फिर 48 यानी 48 होती है? तो हम बात कर चुके हैं अभी टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े। यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा था, लेकिन यहाँ जोड़ा नहीं, टोटल संख्या दी है तो 23 जोड़ा मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 46 हो जाएगा। क्लियर है? और 23 का मतलब यहाँ पे हम लिखते कैसे हैं इसको? 22 और प्लस का 1, तभी बराबर ये कितना होता है? 23 होता है। और ये जो 1 होता है यानी 23वां जोड़ा, कौन सा? 23वां जोड़ा, इसे क्या कहते हैं बच्चों? लिंग निर्धारण वाला जोड़ा। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण। क्लियर है? टोटल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े यानी 46 होते हैं। तो जोड़े में आता है तो 23 जोड़े सही हो जाएगा, और अगर ऐसे आता है तो यहाँ पे 46 लिखा हुआ, ये सही हो जाएगा। 23वें जोड़े को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। क्लियर है? और ये भी आपको बता दें, जो पुरुष होता है उसके पास क्या होता है? XY होता है, और जो महिला होता है उसके पास क्या होता है? XX होता है। ये जो 23वां जोड़ा है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? आनुवांशिकता की इकाई, ये क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, अब की बार भी इसके पेपर में छपने की संभावना है। तो अपने दिमाग में छापो इसे। क्या है? गुणसूत्र है, फिर प्रोटीन है, कोशिका है या फिर जीन है। ठीक है? प्रोटीन का कोई मसला नहीं होता। शरीर की आनुवांशिक इकाई जो प्रथम इकाई होती है वो कोशिका होती है, क्योंकि आपका सबसे पहले किसका निर्माण होता है? कोशिका का निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है? तो शरीर की जो इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है? कोशिका, ये कोशिका हो गया। कोशिका मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? कोशिका, बहुत सारी कोशिका इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं बच्चों? ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक। तो ये ऊतक हो गया। और ऊतकों से फिर क्या बनता है? ऊतक से क्या बन जाता है? फिर ऊतक से बनते हैं आपके अंग।
क्या बनते हैं? अंग। और अंगों के ऊपर फिर क्या आता है आपका? त्वचा। ठीक है, और फिर क्या बन जाता है आपका? शरीर बन जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। बहुत सारी कोशिका इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। फिर ऊतकों से क्या होता है? अंगों का निर्माण होता है। फिर अंगों के ऊपर क्या आ जाती है बच्चों? स्किन यानी त्वचा आ जाती है। और फिर क्या हो जाता है? आपके पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? आनुवांशिकता की इकाई पूछी गई है। तो जो आनुवांशिकता की इकाई होती है वो क्या होती है बच्चों? जीन होती है। क्या होती है? जीन। ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा। माता पिता से जो लक्षण बच्चों में आते हैं वो आनुवांशिकता संबंधी होते हैं। ठीक है, तो वो किस माध्यम से आते हैं? तो जीन के माध्यम से ही आते हैं। ठीक है ना? जो लक्षण माता पिता से बच्चों में आते हैं उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। और वो आता किस माध्यम से? जीन के माध्यम से आता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव नरों में यौनारंभ की आयु किसके मध्य होती है? 10 से 12 वर्ष के मध्य होती है, 13 से 14 वर्ष में होती है, लगभग 18 वर्ष में होती है, या फिर लगभग 21 वर्ष में होती है। तो यौनारंभ का मतलब होता है बच्चों जब जनन अंगों का विकास होने लग जाए। जनन अंगों का विकास होने लग जाए। ठीक है, तब क्या हो जाएगा आपका? यौनारंभ शुरू हो जाता है। तो इसकी जो उम्र होती है बच्चों वो होती है 13 से 14 वर्ष। ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा। तो यौनारंभ शुरू होता है बच्चों 13 से 14 वर्ष। फिर क्या होता है यहाँ पे जो आपके जनन अंग होते हैं इनका विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आवाज भारी होने शुरू हो जाती है, दाढ़ी मूछें निकलने लग जाती है। ठीक है, और भी लक्षण आपको दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 था इसका जो ऑप्शन बी एकदम से सही हो जाएगा। यौनारंभ की आयु क्या है? 13 से 14 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये बायोलॉजी का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। बायोलॉजी आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार अच्छे से इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। क्लियर है? और टाइम टू टाइम इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। फिजिक्स पहले कंप्लीट हो चुकी थी, आज बायोलॉजी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपके 2 लेक्चर आने वाले हैं केमिस्ट्री के। 2 लेक्चर में आपकी पूरी केमिस्ट्री खत्म होने वाली है। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहिए और इसके बाद जल्दी ही आपको मैथ का सोल्यूशन मिलने वाला है। क्लियर है बच्चों? तो मैथ एकदम अच्छे से धुआं कर देंगे। जुड़े रहिए हमसे। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।